आज हम सुनते हैं दादा लेखराज जी की जीवन कहानी। आगे बढ़ते बढ़ते कुछ विघ्नों को पार करते करते अपनी अंतरात्मा में एक ऐसी मजबूती, एक समर्थी आ गई थी। उनका कहना है, इसी तरह अब इन कन्याओं माताओं पर जो अत्याचार हुए थे, बंधन, रोग, विघ्न जो पड़े, उसका परिणाम भी यह हुआ कि उन माताओं कन्याओं का अपने संबंधियों से जो मोह था, झूठा मोह था, वह टूट गया। उन्होंने उनके प्यार के खोखलेपन को, उनकी स्वार्थपरता को अच्छी तरह जान लिया था। पति से मिली असहनीय पीड़ाओं से पत्नी के मन में ये विचार आया कि ओहो, जिस पति को हम परमेश्वर गुरु मानती रहीं, उसका भी बस केवल काम वासना का ही हमारे साथ संबंध था। सच्चा प्यार उनके मन में भी नहीं था। उन्होंने हमें विषय भोग की एक गुड़िया समझकर ही घर में लाया था। तभी तो आज वासना भोग की अतृप्ति में वे हम पर सितम ढाते हैं। अरे सचमुच में ये सभी झूठे नाते हैं। हम सिनेमा जाएं, इनकी वासना की भूख, इनकी पशु वृत्ति पूर्ण करें, इनकी बात मानकर मांस खाएं, शराब पिएं, तो हम इनके घर पर रह सकती हैं। परंतु यदि हम अच्छे मार्ग पर चलें और प्रभु की आज्ञा को मानें, तो ये हमारे शत्रु हो जाते हैं। हमें वे ज्ञान अमृत पीने के लिए सत्संग में जाने से भी रोकते, क्योंकि इसमें भी वे लोग अपनी स्वार्थ की सिद्धि में रुकावट देखते। हाय, हमारे माता पिता भी लोक लाज की जंजीरों में जकड़े हुए से हमारे लिए कुछ भी करने में असमर्थ हैं। माता पिता भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। अरे रे, जिन्हें हम धर्म के ठेकेदार मानते थे, जो शास्त्रों और ग्रंथों से मीरा, शीतला, सरस्वती आदि की कथाएं सुनाते थे और ब्रह्मचर्य के गुण गाते ना थकते थे, आज सरमायादार भाई बंधुओं के सामने उन पंडितों की भी तूती नहीं बोलती है। जो कथाओं को, हवन को, मंत्रों का जाप करते हैं और ब्रह्मचर्य का बहुत गायन, पवित्रता का, शुद्धि का बहुत गायन महिमा करते हैं, आज वो पंडित भी इस विषय में अच्छा नहीं बोल रहे थे। तो कथावाचकों की भी जिह्वा नहीं बोलती हिलती, बल्कि समाज में भ्रष्टाचार के पोषक तत्वों के भी वे भी साथी बन गए। ठीक है, आज हमारी आंखें खुल गई हैं। इस जुल्म व सितम से हमें सचमुच में ये लाभ हुआ है कि हम सगे संबंधियों के वास्तविक रूप को आज अच्छी तरह से जान सकी हैं। प्रभु, सचमुच में आप ही हमारे एकमात्र सहारे हैं। इस जगह में हमारा दूसरा कोई और नहीं है। हमारे प्राण भले ही जाएं, परंतु प्रभु, हम अपने पवित्रता रूपी धर्म को अब बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। अपने बर्बरतापूर्ण व्यवहार से लोगों ने कन्याओं माताओं को और भी दृढ़ प्रतिज्ञा वाला बना दिया। यदि वे उनसे स्नेहपूर्वक कुछ कहते अथवा उनकी बात सुनते तो बात ना बढ़ती, परंतु अब तो दोनों ओर से मन का नाता टूट चुका था। जब पति देखता जिस स्त्री को मैं झूठे विषय सुख के लिए लाया था, अब वह मुझे नहीं मिलेगा, तो वह बहुत ही अशिष्ट रीति से अपनी पत्नी को घर से निकाल देता। जब माता पिता देखते अमुक कन्या अथवा पुत्र वधू अब विषय विकार से घृणा करती है, तो पंचायत के दबाव से या लोक लाज और डर से वे भी अपना नाता तोड़ने पर, उन्हें घर से निकाल देने पर उतारू हो जाते। अतः कई एक को घर से निकालना ही पड़ा। आखिर परम पिता परमात्मा ही तो सभी के रक्षक और सहारे हैं। उसी समर्थ ने उनको संबल दिया, सांत्वना दी और उन बेसहारों को आश्रय अभय बना दिया। कहावत भी है, संसार में जिसका और कोई सहारा नहीं होता, उसका एक परमात्मा ही सहारा और साथी होता है। अतः उस समय उन कन्याओं माताओं का मन यह गीत गा उठता था। कुछ एक माताओं कन्याओं या इस संसार के अंदर कुछ एक मनुष्य आत्माओं को परमात्मा कुछ धर्म कार्य के लिए ही इस संसार में भेजता है।
या जन्म देता है और उस कार्य को वो आत्मा दृढ़ता के साथ जीवन में धर्म और कर्म को बैलेंस बना करके वो आत्मा अपने उस धर्म के कार्य में लग जाती है। लेकिन अल्प बुद्धि मनुष्य इस बात को ना समझने के कारण वो अपनी दैहिक दृष्टि से ही देखता है, यह मेरी पुत्री है, यह मेरा पुत्र है, ऐसा कैसे हो सकता है, मेरी बेइज्जती हो जाएगी, ये हो जाएगा। लेकिन भगवान ने तो अपना काम कराना होता है। उस मनुष्य आत्मा को भी ये पता नहीं होता, धर्मात्मा को, कि मैं भगवान के इस कार्य के निमित्त हूँ, पर उनके अंदर उस कार्य को करने की दृढ़ता जागती रहती है। तो यह मनुष्य अगर समझ जाए तो कोई भी विघ्न बंधन न डाले। उनका मन गा उठता, सब पूछते हैं कहाँ चली ये घर बार छोड़कर, ये धन यह मान अपना यह प्यार छोड़कर। दुनिया के इस सवाल को समझा रहे हैं हम, बच्चे हैं अपने प्रभु के घर जा रहे हैं हम। इस 4 दिन की दुनिया में ये दिल लगेगा क्या, टूटी फूटी जिंदगी में आखिर मिलेगा क्या। हंस हंस के झूम झूम के यूं गा रहे हैं हम, बच्चे हैं अपने प्रभु के घर जा रहे हैं हम। रास्ते में जो थे कांटे बिछे हुए, कांटों पे जब चले तो वे फूल बन गए। बिछड़े हुए थे कल्प भर, अब पा रहे हैं हम। बच्चे हैं अपने प्रभु के घर जा रहे हैं हम। लाखा भवन को, जो महाभारत में आपको पता है गायन है कि पांडव जिसमें रहते थे, लाखा भवन, जो शकुनी की चाल थी कि उस भवन को लाख से बनाया गया था, जिससे कि पांडवों को खत्म करने में वो सफल रहे कौरव। तो वह लाखा भवन कहीं और नहीं, जब इस संस्था की शुरुआत हुई थी ओम मंडली की, सच्चे परम पिता परमात्मा पांडव पति ने ये कार्य जब कराया, तो वो लाखा भवन कहीं और नहीं। वे आपको सुनाते हैं। लाखा भवन को आग, इतने अत्याचार करने पर भी लोगों ने छुट्टी नहीं की। क्रोध एक ऐसी अग्नि है, जब ये धधकती है तो सुख देने वाली संपत्ति को, संस्थाओं को भी जलाने के लिए लपक पड़ती है। जब लोगों ने देखा ये कन्याएं व माताएं सत्संग में जाने से नहीं रुकती हैं, उन्होंने सोचा जिस भवन में जाकर ये ज्ञानामृत पीती हैं, क्यों ना उसे ही धूल दुरुस्त कर दिया जाए। और अतः एक दिन की बात है, जब बाबा सत्संग भवन, जो कि लक्खीराज भवन के नाम से भी जाना जाता था, उसमें उपस्थित नहीं थे, तब उन लोगों ने अवसर जानकर उस पर आक्रमण कर दिया। उस जमघट में बहुत ही शरारती लोग थे। उन्होंने उस लक्खीराज भवन को चारों ओर से घेर लिया और वे दरवाजे, खिड़कियां आदि तोड़ने लगे। उन्होंने भीतर घुसने की भी कोशिश की, परंतु शिव की शक्ति सेना खड़ी हो गई और उसने किसी को भी अंदर घुसने नहीं दिया। उन लोगों ने मकान को आग लगा दी। यह दिनांक 21 जून और 1938 की बात है। ओम मंडली के 110 सदस्यों ने हस्ताक्षर करके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट की, परंतु वह मुखी मंगाराम का रिश्तेदार था, जो इसका कट्टर विरोधी बना। उसने इस रिपोर्ट पर विशेष कार्रवाई नहीं की। क्रोध के वश हुए उन लोगों की बुद्धि इतना मारी गई थी, उन्होंने यह भी नहीं सोचा कि हमारी ही कन्याएं, माताएं, बहू, बेटियां अंदर हैं और भवन को आग लगाने के परिणाम स्वरूप वे भी अंदर ही जीते जी जल जाएंगी। जिन मुखी लोगों ने जनता को भड़काया था, वे न तो उन उपद्रवियों पर कंट्रोल कर सके और ना ही इसके परिणाम को सोच सके, परंतु भावी ऐसी बनी हुई थी कि किसी दर्शक ने पुलिस को फोन पर सूचना दे दी और पुलिस ने उस स्थान पर आकर सभी को भगा दिया और फायर ब्रिगेड ने आकर आग बुझा दी। इसलिए कहा जाता है, जाको राखे साईं मार सके ना कोई, बाल ना बांका कर सके, चाहे जग सो बैरी होए। लोगों ने 1000 कोशिशें की, परंतु वे कुछ भी बिगाड़ नहीं सके बाबा के बच्चों का। लक्खी भवन को जलाने का वृत्तांत तो महाभारत में पहले भी कौरवों द्वारा
लाखा भवन को आग के ये रूप में वर्णित है। एंटिओम मंडली उपद्रवियों ने जो कुछ किया उसके कारण यह गीत उन पर ठीक घटता है। आश्चर्य कैसी मुसीबतों में देह अभिमानी पड़े हुए हैं, स्वधर्म अपना भूल करके माया के चक्कर में फंसे हुए हैं। मोह माया कैसी है ये प्रबल, मोह की जंजीरों में जकड़े पड़े हैं। स्वधर्म विस्मृति उल्टी यह रीति, जन्म अमूलक खोए रहे हैं। प्रकृति के मालिक हो करके फिर गुलाम विषयों के बने हुए हैं। अजब तमाशा विचित्र लीला, पुरुष को प्रकृति नचा रही है। देही अभिमान को विदा देकर देह अभिमान में खेल रहे हैं। विकारों के लेने व देने के धंधे में आत्मघाती मरे पड़े हैं। बाहर मुक्ता कैसी यह मूर्खता, प्रभु हमें अब समझा रहे हैं। इतना सब होने पर भी बाबा सदा निश्चिंत, अडोल और साक्षी अवस्था में रहते थे। वे कहा करते थे कि हम तो परम पिता परमात्मा के सेवक हैं, वही सब बात ठीक कर देगा। धर्म के मार्ग पर ये परीक्षाएं तो आती हैं, परंतु हमें इस निश्चय में स्थित रहना चाहिए कि सच की बेड़ी डोलती है, डूबती नहीं है। उनके इस शांत और निश्चिंत जीवन से प्रेरणा लेकर सत्यता के आधार पर अडिग रहकर अन्य सभी माताएं बहनें भाई भी ईश्वरीय मस्ती में मस्त रहते थे। वे साक्षी होकर इस नाटक को देखते। लोगों ने लखीराज भवन पर इतने पत्थर फेंके, शीशे भी तोड़ दिए, दरवाजे भी उखाड़ दिए, हंगामा भी खूब किया, परंतु वे माताएं बहनें भयभीत नहीं हुईं, बल्कि इन सब घटनाओं का फल यह हुआ, संसार से उनका जो थोड़ा बहुत भी अनुराग रहा था वह भी टूटता चला गया। आज हम इन लोगों से अपनी धारणाओं में काफी आगे निकल गई हैं। ये तुच्छ लोग हैं। अब लोक लाज तथा भय को जीतने के लिए प्रैक्टिकल शिक्षा हमें मिल रही है। इसके अतिरिक्त लोगों की अशांत अवस्था को देखकर उनके मन में करुणा भी जागृत होती और उस करुणा से प्लावित उनका हृदय इन स्वरों में बोल उठता, सुनो सुनो भारत के प्राणी, करो अपने ऊपर मेहरबानी, परम पिता को पहचानो, वारिस हो सत्य मानो, छोड़ो गफलत और नादानी, मनुष्य है बोलता चलता मंदिर, मुफ्त बनते क्यों कामी बंदर, तुम करो ना अपनी हानि, आत्मघाती क्यों तुम बनते, क्यों ब्रह्मा ज्ञान ना लेते, बनो योगी जगत है फानी, देह का अभिमान न रखना, देही अभिमानी नित्य बनना, चलते फिरते बनो तुम ध्यानी। ओम शांति।